चलिए आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे काइट क्लासेस पे। और आज हम लोग 11th का सेक्शन लेकर आए हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लासेस था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कुछ 10th लेवल का थ्योरी, जिसमें हम लोग जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जाने थे और कुछ फॉर्मूला के बारे में जाने थे। ठीक है, और वहाँ जब हम लोगों ने चर्चा किया तो हमें पता चला कि अब आगे पढ़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एंगल को कैसे मेज़र किया जाए। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ओके, चलिए तो ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ध्यान दीजिए। देखिए, एंगल को मेजर करना है। ठीक है, पहली बात, अगर पूछा जाए कि ये एंगल है क्या, व्हाट इज एंगल, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनिशियल रे है ना, और इनिशियल रे को जब आप डिस्प्लेस करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप इसको रोटेट करोगे, मैंने कहा रोटेट करो, या तो आप इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे या तो आप इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का उल्टा दिशा, और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने रोटेट किया यहां से यहां। ठीक है, तो ये जो आया, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल रे कॉल्ड एंगल। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये एंगल हुआ। आप इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। देखिए, इसको ऐसे रोटेट करोगे, यहाँ पे एक समझा दे रहे हैं, ये है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट से आपने इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इस डायरेक्शन में एंगल बना थीटा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा ऑलवेज क्या होता है, टेकन पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, और इसको हमेशा निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है क्यों पॉजिटिव लिया जाता है और क्यों निगेटिव लिया जाता है। किसी ना किसी एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव निगेटिव मानना पड़ेगा ना। तो ये एज्यूम्शन में लिया गया कि दिस डायरेक्शन शोज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस डायरेक्शन निगेटिव। ठीक है ना, तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एंगल पॉजिटिव काउंट करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये आपका इनिशियल रे है और ये रे मूव किया एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो हमारा थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन जब यही इनिशियल रे है, ठीक है, और जब यहाँ से एंगल इधर मूव किया 60 डिग्री, तो यहाँ जो थीटा लेंगे हम, वो लेंगे हम लोग -60 डिग्री। बस समझ गए? तो जब भी हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे ये हो जाएगा निगेटिव एंगल, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आइए मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग देखते हैं। सवाल उठता है कि एंगल को मेजर करने की क्या जरूरत हुई और किसे जरूरत हुआ। किसी को तो मेजर करना पड़ा होगा ना, बिना जरूरत का तो हम इंसान कोई भी काम नहीं करते। बात समझ गए? देखिए, कोरोना वायरस जो है वो पहले भी आया था सार्स नाम से, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं था, इसलिए उसके वैक्सीन के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन देखिए, जब कोरोना वायरस जब दोबारा आया तो इतना लोग इफेक्ट हो गया, इतना डेथ हो गया, तब लोग उसके वैक्सीन के बारे में जानना शुरू किए और उसका खोज करना चालू किए। बिल्कुल वैसा ही है, जब तक हमें कोई ज़रूरत नहीं होती हम तो काम नहीं करते। तो चलिए देखते हैं, है ना, आखिर एंगल को मेज़र करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और कब महसूस हुई। ध्यान दीजिए, आज से कुछ 100 साल पहले, 500, 600, 1000 साल पहले एक दौर चला कि एक देश से दूसरे देश को खोजा जाए। आपको पता है, इंडिया को भी किसी ने डिस्कवर किया, खोजा। हम लोग भूख खो गए थे क्या?
नहीं, हम लोग खो नहीं गए थे, पर एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। ये नहीं पता था कि हमारे अलावा भी कहीं कोई जगह है, कहीं कंट्री है। ठीक है, अब खोज की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी, इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे देश में भुखमरी आ गई, अकाल आ गया, हमारे पास मान लीजिए हमारे घर में खाना नहीं है, आज खाना नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे ना, बगल वाले के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, भैया आज मेरे पास खाना नहीं है, आज खाना दे दो, कल हम फिर आपको रिटर्न करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? और अगर ना दे तो फिर हम कहीं पे काम पे निकल जाएंगे, कहीं से खाना खोजने निकल जाएंगे। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि किसी को अपने घर में संसाधन की कमी हो गई, अपने देश में संसाधन की कमी हो गई, तो सोचा होगा किसी ने कि इस देश से बाहर चल के भी देखते हैं, शायद ऐसा ही कोई जगह मिले जहाँ पे संसाधन भरपूर हो तो हम जी खा पाएंगे, है कि नहीं? जैसे इंसान अभी पृथ्वी पे है तो क्या सोच रहा है, पृथ्वी कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है कि हमारे पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो, है ना? तो आज हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, आज हम लोग चांद पे जा रहे हैं, आज हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं खोजने के लिए, कहाँ जीवन मिल सकता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति रही होगी। और उस समय एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, दूसरा कोई देश खोजने के लिए एक होड़ चला होगा। उसी होड़ में आप देखे होंगे कि बहुत सारे कंट्रीज खोजे गए। उस सबके खोजने का जो पीरियड है ना, लगभग आसपास है। उसको देखकर लगता है कि उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से लोग अपने देश से निकल करके दूसरे देश गए। तो अपने देश से दूसरे देश निकल कर जाने के लिए सोचा होगा लोगों ने कि हम लोग कैसे जाएं। तो बहुत सारे रास्ते, आज तो आप हवाई जहाज से चले जा रहे हो, ट्रेन से चले जा रहे हो, बाइक से चले जा रहे हो, है ना? आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें नहीं थी। बैला गाड़ी हुआ करता था, बैल वाला जो गाड़ी खींचता है ना वो। अगर बताइए कि लंदन से कोई आदमी बैलगाड़ी से चलेगा तो मेरे इंडिया कितना दिन में पहुंचेगा? सोचिए कितना समय लगेगा। ठीक है, अमेरिका जाने में कितना समय लगेगा? तो बहुत डिस्टेंस लगेगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि आखिर कैसे जाया जाए। अच्छा, रास्ते तो, सड़क तो बने हुए नहीं थे। तो बहुत लोगों ने ऐसा सोचा कि देखिए पृथ्वी पे 75% जल है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने सोचा ऐसा कि ये जो समुद्र है ये कहीं ना कहीं तो जाता होगा। तो लोग समुद्र के रास्ते निकल गए, ठीक है ना, खोजने के लिए। ठीक है, नेविगेशन करना शुरू किए, नेविगेट करना चालू किए। तो बड़ा बड़ा जहाज बनाया, उस पर सामान, बहुत सारे दिन का खाने पीने का सामान रखा और निकल गए खोजने में। ठीक है, खोजने में निकल गए। और आप सब जानते हो कि खोजने में कितने कंट्रीज आगे थे। आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कब्जा रहा तो वो है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते होंगे। एक चीज़ और बताते हैं, एक और राष्ट्र था जो नेविगेशन में माहिर था, जिसका नाम है फ्रांस। फ्रेंच लोग और ब्रिटिश लोग, ये दो लोग बहुत तेज थे इसके मामले में। आप सबको पता है इंडिया को किसने खोजा और अमेरिका को किसने खोजा, है कि नहीं? वास्को डी गामा और कोलंबस, है ना, पता है आपको? तो ध्यान दीजिए, ये नेविगेशन जब किए तो क्या क्या परेशानियां आई मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए यही समुद्र है, ओशियन है, बहुत बड़ा सागर है। अब इसमें कोई रास्ता तो है नहीं। अब आप यहां से, इंग्लैंड है, यहां से आपने क्या किया कि एक नाव ली, इस नाव में आपने सब सामान रखा और निकल गए समुद्र में। अब देखिए कोई रास्ता तो है नहीं। जाते 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 बहुत दिनों के बाद मान लीजिए कि आप यहां पहुंच गए। ठीक है, देखा अरे यहां तो बहुत कुछ है, बहुत सारी संसाधन है, मसाले बहुत सारे हैं, खनिज बहुत सारा है, सोना चांदी बहुत सारा है। आप यहां पहुंच गए। ठीक है, खूब आराम से ऐश मौज किया, खूब रहा, फिर नाव में सारा सामान ढोलिए, डाल लिए और वापस चल दिए अपने देश। अब बताइए इसमें रास्ते तो है नहीं। अब इसमें चलते 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 पहुंचना था, कहां पहुंच गए, कहां? तो ऐसे बहुत सारे नेविगेशन हुए होंगे जिसमें लोग गए मगर वापस नहीं लौट पाए। लेकिन कभी कभी कोई होता है ना, कोई एक भगवान की कृपा हुई, एक आध दो व्यक्ति जो है ना 2 4 10 साल के बाद वापस चला आया गलती से,
भूल भटक के। तो उससे पूछा गया कि आप तो बहुत लोग निकले थे, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो इसने अपनी कहानी बताई कि देखिए बाकी सब लोग तो गए, मगर हम लोग गए थे एक जगह, बहुत अच्छा देश था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सारा खाना था, बहुत सारी व्यवस्था थी, हम लोग नाव में भरे और निकले, मगर रास्ता भूल गए। अरे रास्ता क्या भूल गए, रास्ते तो थे नहीं लौटने के। ठीक है, तो हम लोग इधर उधर पहुंच गए, बहुत लोग मर गए होंगे, बहुत लोग इधर उधर चले गए होंगे, रास्ता नहीं मिला। ईश्वर की कृपा है कि मैं पहुंच गया। तो लोगों को एक जानकारी मिल गई कि वो समुद्र में जाना मुश्किल है, जाइएगा मगर आपके पास रास्ता नहीं बन पाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? बोलिएगा सर बहुत आसान है, एक चौक ले लेंगे, एक मार्कर ले लेंगे और पानी पे ऐसे रास्ता बना देंगे। पानी पे रास्ता बनता है क्या मार्कर से? या ऐसा है बहुत से बड़ा बड़ा बंबू ले लेंगे और बंबू गाड़ देंगे, ऐसा संभव है? नहीं। पानी पे रास्ता कैसे बनेगा? तो बहुत लोगों ने विचार किया कि पानी पे रास्ता कैसे बनेगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या देखा कि मेरे पास ये तो पता है कि हमारा नाव किस स्पीड में जा रहा है, ये पता है कि हमारा नाव जो है ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि घड़ी से नाव को चलाया, जहाज को चलाया, ऐसे चलाया। मान लीजिए इस डायरेक्शन में कितना चलाया? 20 मिनट, मान के चलिए कि 120 मिनट्स। फिर यहां से लोग 45 डिग्री पे घूम गए, कितना एंगल पे घूम गए। फिर कितना चला? 30 मिनट। फिर ये एंगल पे घूम गए, कितना चला? 70 मिनट। फिर ये इस एंगल पे घूम गए, कितना चला? 300 मिनट्स। फिर ऐसे घूम गए, कितना चला? 150 मिनट्स और पहुंच गए यहां, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये चीज हमें पता है कितना मिनट चल रहे हैं, अगर इस एंगल को नाप लिया जाए, इसको अगर मेजर कर लिया जाए जहां से आपका जहाज टर्न ले रहा है, ठीक है, तो आप पानी पे रास्ता बना सकते हैं, पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी को वापस आना होगा तो आसानी से इसी को फॉलो करेगा, इसी स्पीड से इतना मिनट चलेगा, फिर इस एंगल से मूव कर जाएगा, इधर उल्टा मूव करेगा और सीधा यहां पहुंच जाएगा। उसके लिए एंगल तो मेजर करना पड़ेगा ना, ये एंगल तो मेजर करने की जरूरत पड़ी। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको एंगल ढूंढने की जरूरत पड़ गई, मेजर करने की जरूरत पड़ गई। और आप सब जानते हो कि नेविगेशन में 2 कंट्रीज बहुत आगे थे, जिसमें ब्रिटिश थे और फ्रेंच थे। इसलिए आप सबको मालूम है कि इंडिया पे भी इन दोनों लोगों ने राज किया है। इंडिया पे पहले फ्रांसीस लोग आए, ठीक है ना, फिर फ्रांस वाले को, फ्रेंच वालों को भगाकर इंग्लैंड आया। ठीक है, इंग्लैंड आकर पहले फ्रेंच वाले से लड़ाई किया, बहुत जगह से फ्रेंच को मुक्त किया और फिर वापस कब्जा कर लिया। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इसी तरह करके खोजा गया और एंगल को समझने की जरूरत महसूस हुई। तो यहाँ पे एंगल को 2 लोगों ने अपने अपने हिसाब से नापा, मेजर किया, जिसमें एक है आपका ब्रिटिश रूल। क्या है आपका? ब्रिटिश रूल, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल बोलते हैं, और इसको आप लोग डिग्री मेजर के नाम से भी जानते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे साइन से। और एक और रूल है फ्रेंच रूल, जिसको हम लोग कंटेंसिमल रूल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ग्रेड मेजर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से। डिग्री सेल्सियस हम लोग जानते हैं ना, हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। क्यों? अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं भाई। ठीक है, जो पढ़ाया उन्होंने, जो उन्होंने यूज किया वही हम लोग यूज करते हैं आज भी। ठीक है, तो देखिए 2 रूल हो गए, ब्रिटिश रूल और फ्रेंच रूल। ठीक है ना। अब देखिए ब्रिटिश रूल ने कैसे नापा, कैसे मेजर किया। तो पाइथागोरस थ्योरम था, उस समय आ चुका था, बड़ा पॉपुलर था, और पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री पे वर्क करता है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत आसान किया। देखिए हम लोग
के काम करने के तरीके में और फ्रांस वाले के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, हम समझाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 5 रुपया में 30 आम, 5 रुपया में 30 आम है ना, तो 7 रुपया में कितना है ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग उसको निकालने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं? तो उसको निकालने के लिए हम लोग ब्रिटिश रूल फॉलो करते हैं। कैसे, आप सोचिए। हम लोग क्या देखते हैं, 5 रुपीज में हाउ मच मैंगो, 30 मैंगो, तो 1 रुपीज में कितना, 30/5, तो 7 रुपीज में कितना, 30/5 इंटू 7 कितना, 42। एक एक नियम 1 पे लाकर हम लोग सारा कुछ 1 पे ला के कैलकुलेट करते हैं, और 1 पे कैलकुलेट करने वाली पद्धति किसकी है, ब्रिटिश की। ये 1 पे करता है, मतलब हर चीज को 1 पे। तो इसने क्या किया कि ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, इसको 1 लाने के लिए, 90 डिग्री है ना, इसको 1 लाने के लिए 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। मतलब इसने 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको इसने नाम दिया 1 डिग्री। 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री आया ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री मान लीजिए ये छोटा सा एंगल होगा 1 डिग्री, सपोज कीजिए, है कि नहीं। अब इस 1 डिग्री को भी छोटे छोटे पार्ट में बांटना होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 1 डिग्री को, ये जो 1 डिग्री हमारा आया, देखिएगा, फिर इसने इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, 60 पार्ट में। 1 डिग्री को जिसने उसको कहा 60 मिनट, क्या कहा इसने, 60 मिनट। और फिर इसने 1 मिनट को फिर, और ये जो 1 मिनट आया उसको फिर और छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। ये कितना हो गया, 60 सेकेंड। आप बोलोगे सर इतना छोटा एंगल क्या जरूरत है? जरूरत है बंधु, आपको जरूरत नहीं है छोटे काम के लिए, लेकिन जहां बड़े काम है, रॉकेट साइंस में अगर आप जाओगे, स्पेस साइंस में जाओगे, बहुत मायने रखता है। अगर आप कहोगे कि सर इतना छोटा सा एंगल से क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यहां से यहां जाना है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम बिल्कुल सेम लगेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर यहां से ये चंद्रमा पे जाना है तो सोचो कि अगर ये एक डिग्री, अगर ये मान लो 1 सेकेंड है, अगर तुम इसको ऊपर बढ़ाओगे, सोचो ये कितना बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ गए ना। अगर चंद्रयान हमारा रॉकेट गया था, अगर उसमें 1 सेकंड का भी फर्क, 1 सेकंड का भी फर्क आया होगा अगर उसके एंगल में, तो जाना होगा, अगर आता अगर पृथ्वी से, तो जाना होता कहां, चांद पे, पहुंच जाता कहां, कहीं और, ठीक है ना। इसलिए छोटे एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया कि फिर जैसे हमारा होता है ना किलोमीटर, हम डिस्टेंस को तो किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस को किलोमीटर में नापो, दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बहुत छोटा आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो आपको उसको नापने के लिए आपने क्या बताया, मिनट बनाया, मीटर बनाया, मीटर से क्या बनाया, सेंटीमीटर बनाया, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बनाया, है कि नहीं। उसी प्रकार यहां भी है। इसने क्या किया कि 1 मिनट को 60 पार्ट में बांट दिया, और ये कितना हो गया, 1 डिग्री को 60 मिनट पार्ट में 60 मिनट, और 1 मिनट को 60 पार्ट में 60 सेकेंड। आप इसको घड़ी वाले मेजरमेंट से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये घड़ी वाला नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने वक्त आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपका 1 डिग्री 1 आवर हो गया, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन है। लेकिन ये घड़ी पे मत जोड़िएगा, ये जो एंगल है 60 मिनट भी एंगल है। बात समझ गया ना, यहाँ पे डिग्री में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब आते हैं ग्रेड में। ग्रेड ये बताइए, देखिए इस पे काम करने में परेशानी होती है, लेकिन चूंकि हमारी आदत हो गई है ना, इसलिए इजी लगता है। ग्रेड वाले में फ्रांस वाले लोग, फ्रेंच वाले लोग क्या किए, ये सारा काम 100 पे करते हैं। कितने पे, 100 पे। अगर इनसे पूछा जाए कि 5 रुपया में 30 आम तो 7 रुपया में कितना, तो ये पहले निकालेंगे 5 रुपया में 30 आम तो 100 रुपया में कितना, फिर निकालेंगे 7 रुपया में कितना। आपको लग रहा है वो ना टेढ़ा है,
लेकिन टेढ़ा नहीं है, यही अच्छा है, इजी यही होता है। क्योंकि अगर हम बोलें कि किसी भी संख्या को आप 6 से गुना करो और किसी भी संख्या को आप 100 से गुना करो, इजी क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करो और 100 से डिवाइड करो, इजी क्या है? 100 वाला। लेकिन हम लोग इजी इसी को समझते हैं, बल्कि इजी ये है, ये सब काम 100 पे करता है। अब देखिए ये कैसे किया, इसने 90 डिग्री को 100 पार्ट से बांटा। कितना कहा इसने इसको? 100 ग्रेड। समझ गए होंगे? समझ गए? और एक ग्रेड को इसने कहा 100 मिनट और 1 मिनट को इसने कहा 100 सेकेंड। बात समझ गए? ये 2 रूल है आपका, ब्रिटिश रूल और फ्रेंच रूल। बात समझ गए? देख लीजिएगा, ये दोनों रूल पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हो गया? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने रूल हो गए? 2 रूल्स हो गए, ब्रिटिश रूल एंड फ्रेंच रूल। ब्रिटिश सारे 90 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं, फ्रेंच वाले सारे 100 पे कैलकुलेट करते हैं। ब्रिटिश 1 पे और 100 पे ग्रेड। ठीक है, अब आइए, इसको हो गया, समझ गए आप? हम इस पे वापस आएंगे, कन्वर्जन भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल देखते हैं। ठीक है, 3rd रूल, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो पीछे। आ जाइए, 3rd रूल हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रही है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ जस्ट, ध्यान दीजिए। अगला है आपका जो रूल है वो है रेडियन मेजरमेंट। 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिए। अगला जो रूल है वो है रेडियन मेजरमेंट। ये क्या है रेडियन मेजरमेंट, जरा देखते हैं। चलिए, क्या है रेडियन? सवाल उठता है ना। चलिए आपको समझाते हैं। पहले ये रेडियन क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, हर चीज़ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो एंगल मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना, वो रेडियन मेजरमेंट है। ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मेजरमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या है रेडियन, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? सर्किल है। इस सर्किल का रेडियस सपोज कीजिए कितना दिया हुआ है? r। रेडियस कितना है? r। अब सुन लीजिए, जब इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब आप मूव करोगे, कितना डिस्टेंस? बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस जितना इसका रेडियस है, इक्वल टू रेडियस। ठीक है, जब आप सरकमफेरेंस के सर्कल के सरकमफेरेंस पे आर्क मूव करने पे आप यहां थे, यहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट से सेंटर पे एंगल बना ना। ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। इस एंगल को क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज अ रेडियन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल by moving equal of its radius on its circumference at the center of circle called radian। बिल्कुल लिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। an angle subtended by a particle moving equal length of its radius on its circumference at the center of circle called a radian। क्लियर हो गया? It is denoted by
डिनोटेड बाय ये छोटा सा स्मॉल सी। समझ गया? इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल सी, एकदम छोटा सा। ठीक है, इसको बोलेंगे रेडियन। आ गया रेडियन का समझ में? कोई पूछेगा व्हाट इज रेडियन? तो एन एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। आप इसको यहां से हटा करके यहां भी लिख सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय मूविंग इक्वल लेंथ ऑफ इट्स रेडियस ऑन इट्स सर्कमफेरेंस कॉल्ड अ रेडियन। बात समझ गए? हो गया? मतलब अपने रेडियस के बराबर ही सर्कमफेरेंस पे डिस्प्लेसमेंट करने पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 रेडियन बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ गए आप लोग रेडियन का? तो अब देखिए, ये तो हो गया रेडियन। अब सवाल उठता है कि आपने 3 रूल देखा, ब्रिटिश रूल, फ्रेंच रूल एंड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर आपको ब्रिटिश रूल से रेडियन में चेंज करना हो, ग्रेड में चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करेंगे? बात समझ गए? आइए एक और आपको हम बता देते हैं। पाई रेडियन जानते हैं ना आप लोग? पाई, ये पाई, बिल्कुल, इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसका डिग्री में क्या वैल्यू होता है, जरा इसको हम लोग पता करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या होता है पाई रेडियन। सुन लीजिए, पाई रेडियन का भी डिफिनीशन आपको हम बता दे रहे हैं, डिफिनीशन के तौर पे बता रहे हैं, हालांकि इसको डिस्क्राइब भी करके आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन देखिए, मान लीजिए कि सर्किल का रेडियस कितना है? r। अगर आप इस पे r ही लेंथ को डिस्प्लेस करोगे तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको कितना बोलेंगे हम लोग? 1 रेडियन। लेकिन जब आप हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस डिस्प्लेस कर जाओ तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे पाई रेडियन। क्या बोलेंगे हम लोग? पाई रेडियन। कोई पूछेगा व्हाट इज पाई रेडियन? ठीक है, तो आप बता सकते हो इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल बाय मूविंग हाफ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल। बात समझ गए ना? ये क्या कहलाएगा? पाई रेडियन। तो आप जानते हो कि जब ये हो गया पाई और डिग्री में इसी का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप समझ गए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दैट इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री चेंज करने के लिए। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं स्टार्ट करूं कन्वर्जन इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। याद हो गया आपको? आइए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री टू रेडियन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन है कि n डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। देखो, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे किलोमीटर मीटर में चेंज करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही तो है। अब आपको डिग्री से रेडियन चेंज करना है तो आप रिलेशन लोगे डिग्री से रेडियन। क्या रिलेशन? आप जानते हो 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। जानते हो ना? तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन। हो गया ना? तो n डिग्री में चाहिए ना, n डिग्री में कितना होगा? तो पाई बाई 180 इंटू n रेडियन। बहुत आसान हो गया, मिल गया फॉर्मूला आपको। जब भी आपको किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180। ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं, जैसे एग्जांपल में यहां देते हैं। मैंने कहा कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। ये आपका 60 डिग्री है और आपको इसका आंसर रेडियन में चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। 60 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। आ गया आपका। किसी भी एंगल को अगर ये देता है 300 डिग्री
कहता है रेडियन में चेंज करो। बहुत आसान है, वेरी इजी। रेडियन में जब भी चेंज करना है किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180, कट गया, 6 5 जा 30, 6 3 जा 8 18, 5 पाई बाई 3 आ गया रेडियन। बहुत आसान है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। बोलेगा 1500 डिग्री चेंज करो, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500 इंटू पाई बाई 180 कट जाएगा, ठीक है। 6 से 5 से ही काटते हैं, 30 सॉरी 5 से तो ये कटेगा ना, 6 से कटेगा, ये 3 से काटते हैं, कितना हो जाएगा 56 25 3 कितना हो जाएगा 25 पाई बाई 3 दे देगा, -420 चेंज कर देंगे, -420 इंटू पाई बाई 180, ये काट दीजिए 21, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 3 9 कितना हो गया -7 पाई बाई 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। जब भी किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। आइए अब हम इसको रिवर्स करके देखें, मतलब रेडियन टू डिग्री, ध्यान दीजिएगा, समझते चलना है। वह सेम क्वेश्चन, एन रेडियन है, इतना इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। चलिए फिर वही एक एक नियम लगाएंगे, जस्ट उल्टा। रेडियन से डिग्री क्या लिखेंगे, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। हेंस एन रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई इंटू एन डिग्री। आ गया ना। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई से, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए डिग्री से रेडियन चेंज करने वक्त पाई बाई 180, और जब उल्टा करो तो उल्टा हो जाएगा। रेडियन से डिग्री चेंज करने वक्त, डिग्री से रेडियन चेंज करने वक्त पाई बाई 180, तो रेडियन से डिग्री चेंज करने वक्त 180 बाई पाई। याद रखिएगा, अगर यहाँ बच जाएगा पाई का वैल्यू, क्योंकि पाई तो रेडियन मेजरमेंट है ना, तो पाई के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 22/7 या 3 पॉइंट वैल्यू है आपका, पुट करना है कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में पुट करने से बढ़िया है 22/7 कीजिए, कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। अब आइए इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं। मैंने कहा पाई बाई 3 रेडियन, इसका डिग्री में वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है, पाई बाई 3 है, इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करना है, किसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 180 बाई पाई, ये कट गया ये कट गया, आंसर इज 60 डिग्री। याद कीजिए अभी हम पहला सवाल दिए थे डिग्री से रेडियन में 60, सॉल्व करके क्या आया था, पाई बाई 3 सॉल्व किया, कितना आया था 60 डिग्री आ गया। तो चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें, क्या हम लोगों ने सीखा बताइए। यहां पे हम लोगों ने सीखा कि डिग्री से रेडियन जब भी चेंज करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री अब चेंज करना है तो 180 बाई पाई से। रेडियन से डिग्री चेंज करने वक्त अगर पाई बच जाए तो पाई का वैल्यू 3.143 जो पुट करते हो उसके जगह पे क्या पुट करेंगे 22/7, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आप लोग कुछ क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं, 1 मिनट, ये कहाँ गया क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं, या एक और कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग बना लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है 7 पाई बाई 6, ये रेडियन में है, आपको इसको डिग्री में चेंज करना है। दूसरा है 3 पाई बाई 4
रेडियन है, डिग्री में चेंज करना है। थर्ड है 5/6 रेडियन है, डिग्री में चेंज करना है। जल्दी करके दिखाइए। चलिए, ये होमवर्क दिया मैंने आपको, आप लोग इसको यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप जो है ना इसको बना लीजिएगा, और फिर आप, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका आंसर आप देखिएगा, पहले आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आइए मैं दोनों दिखाता हूँ। 7π/6 रेडियन है, डिग्री में चेंज करना है। यस, बहुत अच्छा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 180/π से। ये कट गया, ये कट गया, 210 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरा 3π/4 है, इसको भी चेंज करना है। क्या करेंगे? 180/π, ये कट जाएगा 45, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री। आ गया। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दो। 5/6 किस में चेंज करना है मुझे? रेडियन में। ध्यान दीजिएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π। अब यहाँ इससे तो ये कट जाएगा 30 टाइम्स में, मगर पाई नहीं कट रहा है। मैंने बताया कि पाई अगर बच जाए डिग्री में, पाई नहीं यूज होना चाहिए। पाई इज अ रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री में चेंज करने में पाई बच जाए तो पाई का वैल्यू पुट करें कितना? 22/7। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 150। पाई करो 22/7, ये ऊपर चल जाएगा 150/22 इंटू 7, ये 11, ये कितना? 75। मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 हो गया, 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52। 525/11 डिग्री आया ना? ठीक है। आप बोलोगे सर यही आंसर होगा, ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूं बिल्कुल ये आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बोलूं कि 525/11 डिग्री को प्लॉट करो, मुश्किल होगी ना? बात समझ गए? मैं आपको अगर पूछिए, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए अभी 5 बज रहे हैं और मैंने आपको कहा कि आपको 2.3 आवर्स के बाद वापस मुझसे मिलने आना है। आप लोग कितने बजे आओगे? सोचो, मैंने कहा कभी 5 बज रहे हैं शाम के और 2.3 आवर्स के बाद आपको वापस आना है मेरे पास, ठीक है, तो आप कितने बजे आओगे? आप लोग क्या कुछ लोग बोलेगा सर 2 घंटा 30 मिनट के बाद, ठीक है, तो गड़बड़ है। क्या करोगे? देखो, आप इसको देखो, अगर यही मैं बोलूं कि आपको 2 आवर्स 18 मिनट्स के बाद आना है, तो आप फट से बता दोगे कि सर हम 7:18 पे वापस आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। इससे आपने क्या किया, इसको आप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? 2 आवर्स, इतना तो क्लियर है ही, बच कितना गया? 0.3 आवर्स। और दशमलव में, पॉइंट में आवर्स को समझने में दिक्कत होती है, तो आप इसको मिनट में फट से चेंज कर देते हो। 60 मिनट मल्टीप्लाई कर दोगे, मिनट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया? 2 आवर्स 18 मिनट्स। आ गया ना आसानी से? बात समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहां डिग्री में चेंज करने वक्त अगर डिवाइड में आए तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, दशमलव में ले आएंगे। पहले तो फ्रैक्शन में देखिए, मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। 5 to 5 डिवाइड, भाई आप लोग को नहीं करना है भाई, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना है, आप लोगों को देना है, ठीक है ना। ये आ रहा है आपका 47.727 डिग्री। अब यहां भी वही समस्या है, 47 डिग्री तो समझ में आता है, ये 47.727 डिग्री ये कैसे होगा? ध्यान दीजिए। तो ये बिल्कुल यही करेंगे हम। क्या करेंगे कि डिग्री में अगर पॉइंट में आ गया तो पॉइंट को हम मिनट और सेकंड में चेंज कर देंगे। कैसे? आप सबको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। आप समझ ही गए होंगे, आपका डिग्री क्या हो गया?
घंटा, घड़ी वाला घंटे की वजह जैसा हो गया, आवर हो गया। जैसे मैंने कहा कि 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना। तो यहां भी आवर मतलब डिग्री जैसा हो गया, इसलिए मैंने कहा कि इसको घड़ी की तरह कैलकुलेट करना, घड़ी मत समझना पर वैसे ही कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी हमको आवर से मिनट में चेंज करना होता है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार जब भी हमको डिग्री से मिनट में चेंज करना होगा हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से सेकंड में तो अगेन 60 से। देखिए क्या है, अब कितना हो जाएगा, 47 डिग्री तो क्लियर है। अब इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा कितना, 0.727 डिग्री, ये भी डिग्री है ना। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे क्या बन जाएगा, मिनट में हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, 47 डिग्री 60 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 आया, 16 1 7 6 42 43.62 मिनट। अब देखिए 47 डिग्री तो क्लियर है, 43 मिनट भी क्लियर हो गया, लेकिन 0.62 मिनट ये फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये 7 6 42 4 और 6 12 4 16, ठीक है। अब आ गया इतना, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47 डिग्री 43 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 और 1 कितना हो गया, 37.2 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 47 डिग्री 43 मिनट 37 सेकेंड। बस इतना छोड़ देंगे, कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है कैलकुलेशन में। मैं एक बार इससे कैलकुलेट करके मिला देता हूँ, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर आप हमेशा कैलकुलेटर से करते हो, इसलिए मैंने क्या किया कि आपको खुद से कैलकुलेट कर दिखाया। देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, कितना है 47 डिग्री, बचा कितना 727। तो चलिए मिटा 727 इंटू 60 कितना आ गया 43 मिनट और 0.62 इंटू 60 37 सेकेंड आ गया ना। तो ये देखिए ये हमारा हो गया मेजरमेंट, पता चला। डिग्री में अगर पॉइंट आ जाए तो मेन पार्ट होल नंबर को रख लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, और उसमें भी अगर फ्रैक्शन पार्ट आए तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए तो एक और मैं आपको देता हूं, एक और कन्वर्जन मैं आपको देता हूं, आप ताकि क्लियर हो जाए, इसमें गड़बड़ नहीं करने का मैं देता हूं आपको। चलिए इजी 3/4 रेडियन आपको चेंज करना है डिग्री में। चलिए मैंने टाइम दिया, जल्दी कीजिए। चलिए मैं भी कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 3/4 रेडियन, ठीक है। इसको डिग्री में चेंज करेंगे 180/पाई से, ये हो गया 45। 3 इंटू 45 पाई का मान 22/7, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन हो इसलिए मैं जो ना कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहा हूँ। 3 इंटू 45 इंटू 7 आप लोग खुद से कीजिएगा, 945/22। इसको डिवाइड किया मैंने 22 से, कितना आ गया 42.954 डिग्री। देख कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल का 3 पॉइंट तक आप लीजिए तो आपको एक अच्छा कैलकुलेशन मिलेगा सेकंड तक का, ठीक है ना। तो अब देखिए इधर ये पॉइंट में आ गया, तो मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। 42 डिग्री तो क्लियर है ना। अब बच कितना गया फ्रैक्शन पार्ट 0.954। आप सब जानते हो कि डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया ये मिनट में, क्या हो गया 42 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, (57) मिनट, कितना हो गया आप देख लीजिएगा 57.24 आया है। मैं खुद कैलकुलेट कर लिया हूँ,
अब देखिए आपके लिए मैं कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका 9.954 डिवाइडेड बाई 60, कितना आया, मल्टीप्लाई बाई ना 0.954 मल्टीप्लाई बाई 60, 57.24 है ना। अब 42 डिग्री 57 मिनट तो क्लियर है, बस कितना गया 0.24, अगेन मल्टीप्लाई बाई 60, तो 42 डिग्री 57 सेकेंड, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 बार 2 कितना 14.4 सेकेंड। तो बस अब फ्रैक्शन पार्ट नहीं रखना है, तो 42 डिग्री 57 मिनट 14 सेकेंड हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, ये हमारा हो गया डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री मेजरमेंट। बात समझ गए। अब आइए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, सॉल्व करके आप देखिएगा, और फिर इसमें अभी हम लोगों को डील करना है कुछ क्वेश्चंस। अभी ये एक्सरसाइज समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको कन्वर्ट करना बताया डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल मेजर करने के 3 वेज हैं, ब्रिटिश रूल, फ्रेंच रूल और रेडियन मेजरमेंट। बात समझ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 मेजर को आप कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री और डिग्री से रेडियन से ग्रेड में कन्वर्ट करना बताऊंगा, और एक और रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये भी जानेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया। बात समझ गए, क्लियर है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इधर थोड़ा सा लाइट के करंट का इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस की वजह से इधर आपका वीडियो नहीं आ पाया 2-3 क्लास से, ठीक है। चूँकि मौसम वेदर जो है ना वो ख़राब रहा है, आंधी तूफान की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहा है, पर अब ठीक हो गया है। तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। अभी आप लोग बनाइए, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जब रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर, तो और भी जानेंगे एरिया ऑफ अ सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन भी हम लोग देखेंगे, और बोर्ड लेवल का और आईआईटी लेवल का जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको भूलिएगा नहीं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।